जनतंत्र में नेताओं को सर माथे पर बिठाकर जनता ही बिगाड़ती है, और जब उसे लगता है कि पानी सर से ऊपर गुजर रहा है तो ज़मीन पर पटक कर सुधारती भी है। यही हो रहा है अरविंद केजरीवाल के साथ। दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को नशा मुक्ति केंद्र में भेज दिया है। अब आप कहेंगे अरविंद केजरीवाल नशा करते थे, ये तो कहीं सामने आया नहीं, किसी ने कहा नहीं, मैं भी नहीं कह रहा हूँ। नशा कई तरह का होता है। नशे से मतलब ये नहीं है कि ड्रग्स लेते हैं, शराब पीते हैं। मुझे पता नहीं अरविंद केजरीवाल शराब पीते हैं कि नहीं, घोटाला भले किया हो लेकिन पीते हैं कि नहीं इसके बारे में तो कुछ पता नहीं है। और वो कम से कम अगर पीते भी हों तो एडिक्ट तो नहीं है, ये तो बात कही जा सकती है बड़े विश्वास के साथ। फिर सवाल है कि नशा किस बात का है। अरविंद केजरीवाल को 3 चीज़ों का नशा था, एक एक करके बताता हूँ। पहला, सत्ता का नशा। उनको लगा आंदोलन के दौरान जब जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा था इंडिया अगेंस्ट करप्शन को, अन्ना हजारे के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा था, उन्हें लगा कि अब ये मौका है सत्ता में आने का और यही जरिया हो सकता है सत्ता में आने का। तो पहले तो इस बात को भूले कि हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, पार्टी नहीं बनाएंगे। झूठ बोला और तुरंत उससे पलट गए, पार्टी बना ली और पार्टी बनाने में देर नहीं किया और धोखा देकर पार्टी बनाई। अन्ना हजारे को धोखे में रखकर राजनीतिक दल बनाया। और सत्ता का नशा जब मैं कह रहा हूं तो आप याद रखिए कि क्या क्या वादे किए थे 2013 के चुनाव के पहले, कि बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, न समर्थन दूंगा न लूंगा। 2013 के विधानसभा चुनाव का नतीजा आते ही सबसे पहले कांग्रेस से हाथ मिला लिया। क्यों? क्योंकि तभी सत्ता मिल सकती थी। तो पहली बार मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के समर्थन से, जिस कांग्रेस के विरोध में पूरी लड़ाई लड़कर वो राजनीति में आए थे। तो सत्ता का नशा ऐसा था कि किसी भी कीमत पर मिले, कैसे भी मिले, मिलनी चाहिए। तो कांग्रेस से हाथ मिलाने में उनको ज़रा भी संकोच नहीं हुआ। और उसके बाद सत्ता जब आ गई 2015 में ख़ास तौर से, तब उनको लगने लगा, उसी समय से लगने लगा था कि वो दिल्ली के मालिक हैं। तो उनको लगा कि अब ये सत्ता उनकी, जो ज़्यादातर सत्ताधीशों के साथ होता है, उनको लगता है कि सत्ता स्थायी है। अब लोगों को एक बार बेवकूफ़ हमने बना लिया है तो बार बार बनाते रहेंगे और लोग बनते रहेंगे, ये उनका विश्वास होता है।